जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 का साल आपके लिए कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले 2026 की सभी हमारे दोस्तों को शुभकामनाएं। और 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में जो ट्रांजिट्स आ रहे हैं प्लैनेट्स के, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। और ये साल बहुत बढ़िया है जिसका आपको फायदा उठाना है। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले चर्चा करें, गुरु अपनी पोजीशन पे चल रहे हैं। और गुरु देखिए, अमूमन क्या होता है कि 3 प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं पूरे साल के अपने कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करने के लिए। गुरु, शनि और राहु केतु का ट्रांजिट। तीसरा होता है चौथा मंगल। मंगल जो होता है हर करीब करीब 40-45 दिन में बदलता है, तो इसलिए मंगल की भी बड़ी अहमियत है। और मंगल के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं पूरे साल को अगर देखें, कभी केतु के साथ में आता है, कभी शनि के साथ में आता है, कभी बुध के साथ रहता है, तो ये कुछ स्ट्रेसेस डेवलप करता है। अब वैसे तो सब चीजें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जहां जहां पर भी थोड़ी सी कुछ इस तरह की चीजें, हम उनको अलार्म करेंगे बस। अच्छाइयां तो खैर सारी ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि अच्छाई को डिसाइड कौन सा प्लैनेट करता है? सबसे पहले शनि देखेंगे, द्वादश भाव में है। भाग्य पर शनि और गुरु की दृष्टि भाग्य को वृद्धि कर रही है। तो इस समय भाग्य में बैठे हुए सारे ग्रह जो हैं ये बड़े एक्सप्लोरिंग है, सब मदद कर रहे हैं, सब भाग्यशाली हैं, सब भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। एक तरफ शुक्र पैसा दे रहे हैं, आपके एफर्ट्स हैं, इसके बाद में आपका मानसिक स्तर है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हैं, आपका प्रोफेशन है। और सबसे खास बात क्या है कि अभी साल की शुरुआत में शनि भी बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन में है, क्योंकि अभी ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि का जो ये नक्षत्र है बहुत अच्छा नक्षत्र है, और इसमें शनि बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में होते हैं, उठाव होता है इसमें शनि के अंदर। तो शनि जो है 21 जनवरी तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, यानी 1 से 21 तारीख तक शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है। ये उठाव दे रहे हैं। तो उठाव कहाँ दे रहे हैं? आपके प्रोफेशन में दे रहे हैं, आपके हाउस ऑफ गेन्स को दे रहे हैं। तो गुरु शनि की दृष्टि चारों ग्रह के ऊपर पड़ना अपने आप में आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब राहु केतु जो है ये यहाँ पर चल रहे हैं। और बड़ी खास बात क्या है इस साल की नई शुरुआत के अंदर कि 1 तारीख से राहु केतु वर्गोत्तम में आ गए। ये बहुत कमाल की पोजीशन है। राहु केतु एक ऐसे प्लैनेट है जिसकी हम कभी चर्चा करेंगे। ये जहां बैठते हैं और जिस जगह बैठते हैं, और अगर इनकी नक्षत्र और प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है तो उस चीज को एनहेंस कर देते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी नॉट्स हैं। तो क्या हुआ? एनर्जी नॉट्स होने से जिस हाउस पे बैठे, जिस भाव पर बैठे, उसको एनर्जाइज कर देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसे एनर्जाइज कर देते हैं। तो अभी आपका राहु बैठा एकादश भाव में, गुरु से दृष्ट है। थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होता है कभी। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जन्म पत्री को 3 तरह से रिफ्लेक्ट देखना चाहिए। इसका रिफ्लेक्शन 3 तरह से आता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो फिजिकल पार्ट पे गुरु राहु की दृष्टि जो है आपस में, ये थोड़ा सा एक हार्मोनल इम्बैलेंस देता है। पुरुषों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मेनली होती है, जिसमें सिर में भारीपन रहना ये होता है। महिलाओं में अपने हार्मोनल सिस्टम के चेंजेस होते हैं। और ये जो राहु गुरु हैं, ये बेसिकली गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर है। राहु वर्गोत्तम में है, एकादश भाव में, हाउस ऑफ गेन्स में, जिसका लॉर्ड शनि अपने मीन राशि में बैठ के उसको इनहेंस कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। केतु आपके पंचम भाव में वर्गोत्तम में गए तो आपका मानसिक स्तर ठीक हो गया, डिप्रेशन नहीं हो रहा है अब। सबसे खास बात यह है, क्योंकि नक्षत्र अभी तो राहु शुक्र के हैं, लेकिन नक्षत्र बदलेंगे जब इसके, और इसके बाद में इसकी प्लैनेटरी पोजीशन, इसके अगर नक्षत्र की बात करें तो 21 अप्रैल को केतु मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये विम्सिकल कॉम्बिनेशन जो है, थोड़ा असमंजस चल रहा है, जो एक अनिश्चितता की स्थिति चल रही है, वो मानसिक स्तर पे आपकी 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। और 21 अप्रैल को ये डिसाइसिव मोड में आ जाएंगे राहु केतु। यहां देखेंगे तो राहु केतु 20 अप्रैल तक वर्गोत्तम में है, यानी वर्गोत्तम में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, असमंजस बना रहेगा। लेकिन राहु और शुक्र के नक्षत्र हैं, तो राहु तो स्ट्रांग है। शुक्र का नक्षत्र होने से मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप में और फाइनेंस को लेके एक अनिश्चितता आपकी बनी हुई है 20 अप्रैल तक। तो ये राहु केतु का कैरेक्टर हो गया। अब आ जाते हैं गुरु के कैरेक्टर पे। गुरु इस पूरे साल में मिथुन राशि में है, और 2 जून को ये अपनी राशि बदल रहे हैं, और ये 2 जून को बदल के कर्क राशि में आ जाते हैं।
कर्क राशि में 2 जून से 18 जून तक तो ये वर्गोत्तम में है। मतलब हम सबसे पहले बात करें, गुरु 1 से 2 जून तक मिथुन राशि में अच्छी पोजीशन है, और इसके बाद में ये 2 जून तक है और ये मार्गी हो जाते हैं। अभी थोड़े समय में ये मार्गी हो जाएंगे गुरु, और गुरु मार्गी हो रहे हैं 12 मार्च को। नक्षत्र पुनर्वसु ही रहेगा, अपने ही नक्षत्र में है, अच्छे हैं, और मार्गी होने के बाद इनके और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। तो तीसरे स्थान के गुरु सप्तम पे दृष्ट है, भाग्य पे दृष्ट है, और राहु पर दृष्ट है जो वर्गोत्तम में है, तो राहु को बेटर कर रहे हैं। तो 12 मार्च के बाद में क्या हुआ कि गुरु ने राहु को और थोड़ा बल दे दिया, भाग्य में वृद्धि हो रही है। शनि और गुरु जैसे ग्रह अगर वहां पर दृष्ट है, केतु भी दृष्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। वहां 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 3 अस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही शिफ्ट करेंगे वो भी हो जाए। अस्त ग्रह जो होते हैं अमूमन स्वास्थ्य पर ज्यादा असर देते हैं, थोड़ा सा शैडो आ जाती है तो थोड़ा स्वास्थ्य पर ज्यादा असर देते हैं। बाकी रिजल्ट देखे गए हैं तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अस्त ग्रहों के कई आईएएस ऑफिसर की जन्म पत्नियां जो अस्त ग्रह की दशा में ही बने, वृषभ लग्न, गुरु अस्त हैं और गुरु की दशा में आईएएस ऑफिसर बने। इसलिए अस्त ग्रह ऐसा नहीं कि आपके कैरियर को खत्म कर देंगे, गलत सोचना है। अस्त ग्रह का असर जो होता है वो आता है स्वास्थ्य के ऊपर। अब अगर यहाँ बात करें तो शुक्र बुध साथ में है, मंगल शुक्र साथ में, थोड़े से कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे तो कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लेकिन भाग्य भाव में होने से वृद्धि कर रहे हैं। प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव अच्छे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अपनी जरूरत के सामान को आप खरीद रहे हैं, और बड़े एक्सप्लोरिंग प्लैनेट है, बड़ी अच्छी पोजीशन है। राहु केतु के वर्गोत्तम में आने से आप और थोड़े से बेटर स्टेबल मोड में चले गए। आप अगर मानसिक काम करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लैरिकल काम हो गया, या कोई आर्किटेक्ट आप हैं, डिजाइनर हैं, या टेबल पे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, या मैं कहता हूं टेबल पर जो लोग काम करने वाले होते हैं या मानसिक काम करने वाले होते हैं, उनके लिए राहु केतु की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक डॉक्टर साहब की कुंडली में हमने देखा, यहाँ पर केतु बैठे हुए थे बहुत अच्छी पोजीशन में, और ही वॉज ए वेरी गुड सर्जन, बहुत रेनाउंड सर्जन है। तो राहु केतु एक ऐसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जो जहां बैठता है उसे एनहेंस कर देता है। तो आपके लिए अगर मानसिक काम करने की आपकी प्रकृति है तो आपके लिए राहु केतु बहुत फायदेमंद है। फिजिकल पार्ट पर भी अच्छे हैं, फाइनेंस के पार्ट पर भी अच्छे हैं, उसे अलग पक्ष है, लेकिन खासतौर पे इसका प्रभाव जो है आपकी मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा आता है। चलिए अब आगे बात करें तो गुरु की हम बात कर रहे थे, तो गुरु मिथुन राशि में है और 12 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे, फिर 2 जून तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। अब 2 जून में खास बात क्या हो रही थी कि मिथुन राशि में शिफ्ट होने के थोड़ा पहले ही गुरु वर्गोत्तम में चले जा रहे हैं। जब वर्गोत्तम में होंगे तो इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, नवम भाव पर है, एकादश भाव पर है, इसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि यूं तो पूरे साल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जिनकी चर्चा करना बहुत मुश्किल है, बहुत प्लैनेटरी, कभी इनके डिग्रीज के हिसाब से बदलते रहेंगे, कभी नक्षत्र बदलेंगे। मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि गुरु की नवम भाव पर दृष्टि भाग्य में वृद्धि कर रही है और वर्गोत्तम होने के बाद और बेटर है। इसके बाद 2 जून से गुरु आ जाते हैं कर्क राशि में, 2 जून से 18 जून नहीं, 2 जून पे गुरु, 2 जून से 31 अक्टूबर ये कर्क राशि में गुरु रहते हैं। और इसी साल में 3 बार गुरु बदल रहे हैं, मिथुन में, कर्क में और सिंह राशि में, और 31 अक्टूबर के बाद साल के अंत तक के सिंह राशि में रहते हैं। अब मजेदार बात देखिए, 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में गुरु अस्त भी हो रहे हैं कर्क राशि में, और ये अस्त हो रहे हैं 4 जुलाई से 13 अगस्त में। तो 4 जुलाई से 13 अगस्त में कर्क राशि में गुरु अस्त हो रहे हैं। इधर में गुरु की बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन हमने लिखी है, ये है वर्गोत्तम पोजीशन गुरु की। अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसका स्नैप ले लीजिएगा, बड़े काम की चीज है। 15 मई से 2 जून गुरु वर्गोत्तम में है। गुरु क्या होता है कि हर चीज को स्टेबल मोड में लाते हैं, कोई भी चीज अगर फ्लेक्सिबल है, थोड़ा विम्सिकल है, उसको स्टेबल मोड में लाते हैं। और गुरु जो होते हैं, गुरु के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिनका बृहस्पति बलवान है वो जन्मपत्री के 1000 दोषों का नाश करते हैं। तो गुरु यहाँ वर्गोत्तम में है 15 मई से 2 जून में, बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर 2 जून से 18 जून में कर्क में आकर के भी वर्गोत्तम में जा रहे हैं, और फिर लास्ट में मतलब साल के अंत में
13 दिसंबर से लेके और साल के अंत में 25 जनवरी 27 तक गुरु फिर वर्गोत्तम में सिंह राशि में। तो गुरु आपको बहुत मदद कर रहे हैं इसमें। मेष राशि के लिए लेकिन जब गुरु आ जाएंगे यहाँ पर कर्क राशि में 2 जून से 31 अगस्त में, यहाँ पर आपको बहुत मदद करने वाले हैं। और इसके बाद में अब आते हैं राहु की चर्चा पे। अब राहु इस समय वर्गोत्तम में 20 अप्रैल तक। इस साल में राहु केतु का ट्रांजिट बदल रहा है। ये साल इसलिए महत्वपूर्ण है कि राहु केतु 25 नवंबर को बदल जाएंगे। अब इसमें एक बड़ी खास बात है, बड़ा ध्यान रखने की चीज है कि राहु मकर राशि में आ जाएंगे 25 नवंबर को, लेकिन एक इसमें इसके नक्षत्र बदलते हैं। अब जैसे जैसे मंगल और केतु बदल रहे हैं, कभी केतु के साथ मंगल आएंगे, कभी सूर्य भी आएंगे, ग्रहण बनेंगे, स्ट्रेसेस बनेंगे, इंजरी प्रॉन, सर्जरी प्रॉन भी कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे। सबके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो अलार्मिंग पोजीशन में बता रहा हूं वो ये है कि 1 जुलाई से 26/11 के बीच में दोनों के नक्षत्र मंगल और केतु के होंगे। अभी मंगल केतु जरूरी नहीं कि सारा ही खराब हो, लेकिन इस दौरान में थोड़ा सा एक समय आएगा जब ये बड़े क्लोज होंगे, तब ये इंजरी प्रॉन या सर्जरी प्रॉन होंगे। तो ध्यान रखने की जरूरत है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कई बम फटे हैं और कुछ इसके हवाई जहाज के एक्सीडेंट हुए हैं, आगे लगी हैं, ये सब मंगल केतु की वजह से ही था। तो ये जो टाइम होगा 1 जुलाई से लेकर 26 नवंबर का, ये थोड़ा सेंसिटिव टाइम है, इसे थोड़ा ध्यान से निकालें। और जिन लोगों की टेंडेंसी थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा सा इम्पेशेंट जो लोग होते हैं, एग्रेसिव मोड के होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी वाड़ी चलाने में थोड़ा सा किसी भी तरह के एग्रेसिव बिहेवियर से उनको बचना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 जुलाई से 26 नवंबर और 25 नवंबर को ये कर्क राशि में आ रहे हैं। तो अभी गुरु आपके यहीं पर चलेंगे, एकादश और पंचम भाव में। ये एग्रेशन दे सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, एग्रेसिवनेस ला सकते हैं, आपको स्ट्रेस दे सकते हैं किसी चीज को लेकर के, आप एडमेंट हो सकते हैं किसी, इन सब चीजों से अपने को बचना है पर्टिकुलर इस टाइम के बीच में। बाकी तो जैसे जैसे आएंगे प्लैनेट्स बदलते जाएंगे। तो हमने गुरु की चर्चा कर ली। अब आ जाते हैं शुक्र की चर्चा पे। शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए। भाई पैसा नहीं आएगा तो कैसे होगा, तो पैसा आना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए मजेदार बात कि शुक्र वक्री है 3 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में तुला राशि में। इसके क्या प्रभाव होंगे सुनिएगा। तुला राशि में यहां पर शुक्र वक्री होते हैं। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, और पेरेंट्स के भी रिफ्लेक्शन यहां से आते हैं। और दूसरा शुक्र जो होता है 2nd हाउस का लॉर्ड होता है, जो आपकी फैमिली का है, जो आपके पैसे का है। तो जब गुरु शुक्र वक्री हो रहे हैं यहाँ पर तुला राशि में, तो भाई पैसा आ रहा है निश्चित तौर पे। जिन लोगों के प्रोलॉन्ग मैरिटल रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, जो शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का वक्री होना बहुत ही निहायत जरूरी चीज है। शुक्र वक्री होने का इंतजार किया जाता है। तो मेष राशि वाले या और दूसरी राशि वाले जो लोग भी, जिन लोगों के मैरिटल रिलेशनशिप की थोड़ी सी टाइम हो गया है, मैरिटल एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए शुक्र का वक्री होना बहुत जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य के तौर पे ये कफ कोल्ड की प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छी पोजीशन है और बड़ा प्लीजेंट होता है ये। और सबसे खास बात क्या है कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 अक्टूबर से 5 नवंबर यहाँ गुरु की पोजीशन अगर अपन देखें तो 3 अक्टूबर से 5 नवंबर में गुरु जो है कर्क राशि में है, और 5 नवंबर के बाद में गुरु आ जाते हैं सिंह राशि में। तो शुक्र वक्री और गुरु यहाँ पर बैठे हुए इसको बल प्रदान कर रहे हैं। तो शुक्र अच्छे जाने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज आप यहाँ देखेंगे तो राहु मकर राशि में 25 नवंबर से आ रहे हैं। तो हमने बात की सिर्फ 5 नवंबर तक की, लेकिन फिर ये वक्री होके वापस कन्या राशि में आते हैं। तो ये है 5 नवंबर से 13 नवंबर की पोजीशन, 8 दिन की। लेकिन तुला के शुक्र जो हैं वो आपके लिए बहुत निहायत जरूरी हैं, जो आपको धन दे रहे हैं, आपके लिए बिजनेस व्यापार बढ़ा रहे हैं, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। चलिए, राहु केतु के बीच में बता दें कि जो लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर अप्रैल के पहले एग्जाम आपके आ रहे हैं और अगर आप अच्छी पढ़ाई आपने की हुई है तो सफलता मिल सकती है, लेकिन भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अकेला राहु आपकी जगह थोड़ी पढ़ाई कर लेगा। ग्रह आपके कार्य प्रणाली में थोड़ा मददगार होते हैं, करना तो खुद को पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं
कि मनुष्य को प्रयासरत रहना चाहिए। आप जितना प्रयासरत रहेंगे ग्रह आपको उतना मदद करेंगे। चलिए, अब ये तो बात हो गई शनि की, राहु केतु की, गुरु की, शुक्र की। अब एक ट्रांजिट मंगल का होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 40-45 दिन रुकता है। इस साल के अंदर सबसे खास बात क्या है कि मंगल का ट्रांजिट आपका धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह तक रहेगा। सिंह के बाद में कन्या, तुला, वृश्चिक 3 राशियों पर मंगल का ट्रांजिट इस साल में नहीं है। आपके लिए मंगल क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है। तो जैसे साल की शुरुआत हुई, मंगल यहां पर है, अस्त है, और इसके ऊपर शनि, गुरु, केतु दृष्ट है। तो शनि, गुरु, केतु दृष्ट होकर इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी एक्सप्लोरेशन मोड में है, आपके लिए उठाव दे रहा है। आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं, आपके लिए भाग्य कारक है। ये सब प्लैनेटरी पोजीशन मंगल की हुई। इसके बाद मंगल 16 जनवरी को मकर राशि में आते हैं। ध्यान रखने की बात है, 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में आ गए, और मंगल जो है यहाँ पर उच्च के कहे जाते हैं। मंगल उच्च के हैं यहाँ पर 16 जनवरी से 23 फरवरी। मंगल यहाँ पर 16 जनवरी से 23 फरवरी तक यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब इस पर अगर हम देखें तो मंगल और शनि की जो पोजीशन है, इसमें अगर मान लीजिए थोड़ा भी ग्रहों का जब भी परिवर्तन आएगा, राहु थोड़े स्ट्रेस में जाएंगे, गुरु से दष्ट होके डिससैटिस्फैक्शन मोड में आएंगे। तो हम पर्टिकुलर डेज की बात नहीं कर रहे, इसी समय की बात कर रहे हैं जिस समय में परिस्थितियां बनेंगी। तो राहु की दृष्टि सप्तम पे होकर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप, उनकी सेहत, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, उनकी सेहत और स्पाउस की सेहत, इसके ऊपर असर आ रहा है। और प्रोफेशनल चेंज, प्रोफेशनल डिससैटिस्फैक्शन के बाद थोड़ा चेंज, ये सब चीजें आपकी मूल दशाओं पर मूलतः निर्भर करेगी। तो मंगल यहां आ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुंभ राशि में मंगल आते 23 फरवरी से 2 अप्रैल। मंगल यहां आ गए 23 फरवरी से 2 अप्रैल। 23 फरवरी से 2 अप्रैल में मंगल यहां आ गए। कुंभ राशि में जो मंगल आए हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो इस पर गुरु की दृष्टि है जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है राहु के साथ में। अगर नक्षत्र ये सब होते हैं तो फिर मंगल थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन के मोड में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि मंगल की दृष्टि 6ठे स्थान पर ही है। 6, 7, 8 पे अगर मंगल की दृष्टि हो तो एसिड ज्यादा बनता है पेट में, तो खुद ध्यान रखने की जरूरत है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरा, आपकी ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट को लेकर के रिशफल करा सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मंगल और केतु का आमने सामने होना बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इस पूरे टाइम में 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में जब भी ये थोड़ा सा क्लोज आएंगे आपको स्ट्रेस देंगे। आप अगर एग्रेसिव मोड के हैं, ध्यान रखिएगा, गाड़ी वाड़ी चलाने में किसी तरह के एग्रेसिव एक्शन में आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो इंजरी प्रॉन भी हो सकते हैं, सर्जरी प्रॉन भी हो सकते हैं। जिन लोगों की प्रोलॉन्ग सर्जरीज जो हैं उनके लिए सर्जरी प्रॉन भी हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं अगला, मंगल आ गए मीन राशि में 2 अप्रैल से 11 मई। यहां पर मंगल जो है 2 अप्रैल से 11 मई। अब 2 अप्रैल से 11 मई में मंगल यहां पर शनि के साथ में है। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मेष लग्न और मेष राशि के जो लोग जिनका काम विदेश से संबंधित है उनके लिए शनि मंगल का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में बहुत अच्छा है, जिससे चौथे में बैठा हुआ गुरु आपको मदद कर रहा है। तो 11 मई तक हम यहां आ गए। यहां पर देखेंगे तो 11 मई तक गुरु की पोजीशन अगर हम देखें तो 2 जून तक गुरु वहां पर है, तो गुरु उसको मदद कर रहे हैं। 2 जून के बाद में फिर शनि के ऊपर दृष्टि गुरु की बनेगी जो शनि को एक्सप्लोर करेगी। अब 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में गुरु की पोजीशन क्या है कि अब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से बाहर आ गए शनि, इसलिए अब शनि आपको एक्सप्लोरिंग मोड में नहीं है। लेकिन इसके बाद में शनि फिर पुष्य नक्षत्र में जब आएंगे तब ये फिर से दोबारा एक्सप्लोर करेंगे, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। तो शनि मंगल यहाँ आपके विदेश से संबंधित हैं, आपके
स्ट्रेस देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। अब जो लोग विदेश से काम करते हैं उनकी ट्रैवल हो सकती है, माल अच्छा बिक सकता है, नए ऑर्डर आ सकते हैं, डिस्पैचेस हो सकते हैं। और एनर्जी लॉस होने का मतलब कुछ खरीदारियां हो सकती हैं, कुछ आप खरीदार कर सकते हैं, लेकिन बहुत क्लोज आने के बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम्स, इनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय में एनर्जी कंप्रेस हो रही है, यानी एनर्जी लो डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये शनि यहाँ पर मंगल के साथ में आकर के थोड़ा आपकी ट्रैवल कराते हैं, तो ट्रैवल अपने आप में एक निष्कासन है एनर्जी का, यानी आप खुद ही जा रहे हैं। और अन्यथा धन की या शारीरिक किसी प्रकार की मानसिक तौर पे ये आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन जब तक दूर है तब तक इसका फायदा उठाइए। एक्सेलेंट पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन होती है शनि मंगल का, अगर थोड़े नक्षत्र ठीक हो और अगर उसके डिग्रीज ठीक हो, तो इससे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ही नहीं है, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। जो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लोग होते हैं, वहां शनि मंगल ही कारगर होते हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, आप इसका फायदा उठाइए। चलिए अब आ जाते हैं, शनि मंगल आ गए मेष राशि में 11 मई से 21 जून। अब यहां पर मंगल आ गए 11 मई से 21 जून। यहां देखिए आप केतु से दृष्ट हो रहे हैं, सेम पोजीशन यहां आ रही है। जब मंगल कुंभ में थे तब भी, और मंगल मेष में है तब भी। तो और शनि द्वादश में, तो मंगल का एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको उसका फैलाव दे रहे हैं, उसको उसकी एक्टिविटीज को थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत कर रहे हैं। तो मंगल 11 मई से 21 जून में आ गए। अब 21 जून में गुरु जो है बदल के कर्क राशि में आ गए। कर्क राशि में गुरु हैं जो मंगल को मदद करेंगे। गुरु यहाँ आ जाएंगे, राहु की पोजीशन वहीं रहेगी, शनि की पोजीशन वहीं रहेगी। तो मंगल यहाँ पर केंद्र में आके क्या करेंगे? मंगल जब मेष राशि में आते हैं तो उनका नक्षत्र एक बार केतु का भी होता है, केतु से दृष्ट भी होते हैं। तो अब हुआ क्या कि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है। बाएं पैर में तकलीफ, दर्द, इंजरी का ध्यान रखना है। आपको अपनी भी सेहत का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है। थायराइड के पेशेंटों का भी जो लेवल है ऊपर नीचे जा सकता है। तो शुगर, थायराइड और किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर मान लीजिए आप स्ट्रेस में है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ऐसे करके मंगल मेष राशि में जब आएंगे तो ये ऐसा नहीं कि सारा टाइम ऐसा निकलेगा, गलत सोचना है। कुछ समय 11 मई से 21 जून में कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं, 10-5 दिन, जो आपको थोड़ा इस तरह की दे सकते हैं। तो वो समय समय पे जैसे जैसे आप हमारी वीडियोस देखेंगे हम आपको बताते जाएंगे। इसके बाद में मंगल आ जाते हैं वृषभ राशि में 21 जून से 3 अगस्त। मंगल यहाँ आ गए वृषभ में 21 जून से 3 अगस्त में। 3 अगस्त में मंगल जब यहाँ आ जाते हैं तो इस पर शनि की दृष्टि होती है। फिर वही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी जब मंगल मीन राशि में थे। शनि से दृष्ट होकर मंगल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और मंगल जब है तो गुरु सेकंड हाउस में है। मंगल की एक्टिविटी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट के फील्ड में है। मंगल आपको इमेज दे रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, एसेट दिलवा रहे हैं। सेकंड हाउस में बैठे मंगल, आश्चर्यजनक है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसको गुरु मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब इसके बाद में मंगल गुरु के साथ आ गए मिथुन राशि में। मिथुन राशि में मंगल आ रहे हैं 3 अगस्त से 18/9 के बीच में। 3 अगस्त से 18/9 के बीच में मंगल आ रहे हैं। इस पर राहु की दृष्टि है। राहु गुरु साथ में है, मंगल को थोड़ा सा डिससेटिस्फाई कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। जिनके थोड़ी सी हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट का रीशफल करा सकते हैं। एसेट में सब हो गया, व्हीकल भी हो गया, प्रॉपर्टी, हाउस हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, इस तरह की सब चीजें आ गई। अब 21 जून से 3 अगस्त को अगर अपन माने तो ये गुरु यहाँ पर आपके कर्क राशि में आ गए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कर्क में गुरु वर्गोत्तम में है। ध्यान रखने की बात है, गुरु बहुत प्लैनेटरी पोजीशन स्ट्रांग है इस समय गुरु की। तो मंगल जब यहाँ आ जाते हैं तो आपको मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर गुरु नहीं रहेंगे उस समय, गुरु उससे सेकंड हाउस में होंगे। तो आपको लगातार वृषभ और मिथुन के गुरु मदद कर रहे हैं। टीचिंग वगैरह में जो लोग हैं, बैंकिंग में हैं, उन लोगों के लिए मददगार है। और जब गुरु चतुर्थ भाव में आते हैं आपके एसेट के लिए फायदेमंद हैं।
आपको एसेट फॉर्मेशन हो रहा है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, आपके प्रोफेशनल पार्ट को बहुत ज्यादा उठा दे रहे हैं, क्योंकि दशमेश द्वादश में बैठे और गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। तो गुरु का 2 जून के बाद में 31 अक्टूबर तक आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस समय बदलना हो बदल सकते हैं, प्रमोशन डिमांड कर सकते हैं। आपकी अगर जन्म पत्री ठीक चल रही है, मूल दशाएं अच्छी हैं, तो आपके प्रोफेशनल पार्ट को उठाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इस पूरे समय में मंगल के साथ, शनि के साथ जब भी मंगल आते हैं, पेरेंट्स की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो कहने के थोड़े चूक गए हम। इसके बाद में हम आ जाते हैं 18/9। 18/9 में पोजीशन यही रहेगी, और इसके बाद में मंगल आ जाते हैं कर्क राशि में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18/9 से 2/11, 18/9 से 12/11 यहां कर्क में मंगल आ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखिएगा कि गुरु जो हैं ये यहां पर बैठे हुए हैं, मंगल इसके साथ आ गए, और ये गुरु जो है शनि पर भी दृष्ट है। मंगल आपके लग्न से चौथे आ गए, अष्टम से चतुर्थ भाव में जाके बैठ गए। एसेट फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ बाइंग हो रही है, कुछ खरीदारी हो रही है। आपकी पोजीशन कर्क के गुरु में, कर्क के मंगल में बड़ी स्ट्रांग हो रही है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो रही है। और इसमें खास बात क्या होती है कि मंगल जो है वो 2 जून से 18 जून के बीच में एक बार वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो गुरु जो है ये, नहीं गुरु नहीं, मंगल आपके, नहीं मंगल नहीं है, तो कुल मिलाकर के कर्क के मंगल ये हो गए, और ये गुरु के साथ में है 12 नवंबर तक। अब आगे बात है सिंह के मंगल की, जो साल का अंत आ जाता है। सिंह राशि के मंगल में 3 दिसंबर आ जाएगी, तो 12/11 से 3 दिसंबर यहाँ पे मंगल है। ये फिर केतु के साथ में आ गए, फिर वही चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का, इसका सबका ध्यान रखना है। इस बीच में शुक्र भी वक्री हो रहे हैं। शुक्र यहाँ पर 3 अक्टूबर से 5/11 में वक्री हो रहे हैं, तो शुक्र तुला में वक्री होंगे, मंगल यहाँ रहेंगे 12/11, और ये हो गया 12/11 से 3/12 यहां पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। तो मंगल पंचम में आपकी पोजीशन को मजबूत बना रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। राहु केतु के बीच में बैठ के उसे स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन राहु केतु यहाँ बदल रहे हैं। राहु केतु बदल रहे हैं 25 नवंबर से, तो राहु केतु यहाँ आ जाएंगे चतुर्थ और दशम भाव में। जब यहाँ जाते हैं तो गुरु के साथ में आते हैं। राहु गुरु का कॉम्बिनेशन एक थोड़ा एक ऐसा करेक्टर है जो डिससेटिस्फैक्ट्री है, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनल चेंजेस देता है। लेकिन ये गुरु को ताकतवर बना रहे हैं, एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर काय में आ रहे हैं, कुछ बाइंग में आ रहे हैं। लेकिन आपके प्रोफेशनल पार्ट को, आपके कामकाज को, आपके एसेट को, या पूरे चार्ट को राहु केतु जब चतुर्थ और दशम में आते हैं तो साल के अंत में उसे और ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं 25 नवंबर के बाद से। तो बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन इस साल में बन रही है। आपके गुरु, शनि, राहु केतु, मंगल बहुत अच्छी आपको मदद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें चूकना नहीं चाहिए, साल में प्रयासरत रहिए। राहु केतु देखिए 4 महीने वर्गोत्तम में है, इसके बाद में शनि पूरे साल आपको द्वादश में बैठ के आपकी एक्टिविटीज को थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, मतलब फैलाव दे रहे हैं, उसके एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठाव दे रहे हैं। शनि का द्वादश में होना एक अच्छा साइन होता है। और इसके बाद में गुरु आ गए। गुरु आप देखिए कि यहाँ पर 15 मई से 2 जून, 2 जून से 18 जून, और 13 दिसंबर से 25 जनवरी ये वर्गोत्तम में है। तो गुरु मदद कर रहे हैं, फिर आपका बचा क्या, फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।